ओम शांति। तो हमने लास्ट सुनाया कि बाबा ने जो बताया था कि बच्चों का कड़े कर्म है और इसीलिए वो आएंगे और शादी भी होंगी और मैं आगे बढ़ूंगी। तो वैसा ही हुआ। और हर दफ़ा मुझे जब भी पेपर आए तो बाबा के ये वाक्य याद आता था। तो लेकिन बाबा की मदद यही है कि हमें ये कर्म की हिसाब किताब आने के पहले उनके बना दिए और दिव्य बुद्धि दी, जिसे सभी बात हमें समझ में आने लगी। तो नया कर्म पर भी हम कंट्रोल करने लगे, क्योंकि कर्म की गुह्य गति और ड्रामा को यूज़ करने लगे। और बाबा ने इतनी शक्ति भरी, तो इतने कड़े पेपर आने के बावजूद भी हमारी अवस्था में कभी भी हिलाया नहीं, अचल अडोल स्थिति रही। तो हर बात कोई भी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे जीवन में प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, हम उससे योग बल से माना योग के प्रयोग करके ही समाप्त करते गए। क्योंकि मुझे पता चल गया कि जो कुछ हमारे साथ होता है हमारे खुद के ही कर्म है। तो हम जैसे कोई भी सिचुएशन आती है तो हम कर्म चलाना शुरू करते हैं। तो और धीरे 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 जब कर्म वो सिचुएशन के कर्म ख़त्म होते हैं तो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आता था। तो ऐसे करके हमने सब पेपर को समाप्त किया और अभी भी करते रहते हैं। और हमेशा बाबा को कहती हूँ और मुझे पेपर दो और मुझे मेरे सब पेपर अभी ही ख़त्म कर दो, जिससे मेरी अंतमति सो गति के समय मुझे हैरान नहीं आए करे। और दूसरा, मैंने रोज़ यही प्रैक्टिस करती हूँ कि मेरी अंतमति सो गति बाबा की बातें सुनते और योग लगाते ही जाए। इसलिए घर में भी मैंने कह दिया है कि अगर मैं योग में बैठी हूँ और बहुत समय से ज़्यादा हो जाए तो ज़रा देखने आना, हिलाना, मैं वहाँ ही शरीर छोड़ने वाली हूँ। तो ऐसा करते करते आगे बढ़े। और फिर साथ साथ नियम, हमारे जो बाबा के नियम हैं वो, क्योंकि योग में अगर आगे बढ़ना है, हमारी कुंडलिनी खोलने हैं, तो जितने नियम होंगे उतना ज़्यादा हमें हेल्प करेंगे। और मैंने भी ठान लिया है कि मुझे फर्स्ट जन्म में कृष्ण के नज़दीक में ही आना है। तो पहले मैंने इंडिया जाके प्याज लहसुन छोड़ा, फिर धीरे धीरे होटल का या बाहर का खाना छोड़ा, फिर सगे संबंधियों के यहाँ का छोड़ा। ऐसे करते करते ये अनशुद्धि में पक्की हुई। फिर मैंने कहा निंद्राजित, क्योंकि योग नहीं लगे तो कर्म नहीं जलते। तो योग के लिए निंद्राजित बनना बहुत आवश्यक है। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कैसे मैं निंद्राजित बनी। तो पहले सुबह की अमृत वेला के लिए हुआ, फिर धीरे धीरे 2 से 4 का योग शुरू किया। क्योंकि दादी ने 2002 में, दादी प्रकाश मणि जी ने बताया, अगर आपको 108 में आना है तो महीने के 108 घंटे योग करो। तो लगभग 3.5 घंटे रोज हुए। फिर तो मैंने चार्ट लिखना शुरू किया और कैसे कैसे करके 3.5 घंटे करने का प्रयत्न करती थी, मगर होता नहीं था। तो मेरे पास एक ही रास्ता था, दोपहर का, और दोपहर को मैं सो जाती थी पहले। तो मैंने सोचा कि ये दोपहर को कैसे कंट्रोल करें। तो वो भी मैंने बहुत मेहनत की और दोपहर की नींद भी छोड़ा दी। तो मेरा योग का चार्ट अच्छा होने लगा। और उसके साथ साथ जो कुछ बाबा बताते थे, ड्रिल बताया,
ट्रैफिक कंट्रोल तो थे ही, फिर घंटे घंटे के जस्ट अ मिनट आई, और कुछ भी सेवा बाबा की अव्यक्त वाणी में जब कुछ भी आता था तो मैं मेरा चार्ट में रखती थी, और मेरी दिनचर्या इतनी एक्यूरेट बन गई, क्योंकि अगर हमारा निंद्रा का चक्र सेट हो जाए, बायोलॉजिकल क्लॉक है वो, साइंस वाले भी कहते हैं कि जब हमारी नेगेटिविटी बढ़ती है तो पहले हमारे जो न्यूरॉन डिस्टर्ब होते हैं, तो निंद्रा का चक्र मीन्स डिस्टर्ब होता है, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो जब मैंने सेट कर लिया तो धीरे धीरे करके मेरी सारी दिनचर्या और मनचर्या दोनों सेट हो गई। सोना, खाना, पीना, उठना सब सेट हो गया, और ऐसे एक्यूरेट बनती गई कि अभी 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होती है। और हम जैसा करते हैं ना, वैसा ही हमारे सामने वाले व्यक्ति भी बिहेव करते हैं। सबको पता चल गया कि मेरा टाइम टेबल बहुत एक्यूरेट है। मेरे घर में कोई भी सगा संबंधी आए, लेकिन 9 बजे तो वो ही सामने से बोलेंगे, हम गप्पा मारते रहते, आप सो जाओ। और मैं फ़ोन नहीं उठाती, जब मैं योग में होती हूँ तो फ़ोन नहीं उठाती, तो भी उसको पता चल जाता है। 2 रिंग मारते हैं फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि जब मैं योग फिनिश होवे तब मैं फ़ोन करूँ। और काम बिना वो लोग भी फ़ोन करना बंद कर दिया, क्योंकि मेरा टाइम टेबल बहुत एक्यूरेट और इतना कंजेस्टेड हो गया कि किधर भी टाइम ही नहीं मिलता है। तो ऐसे करके मैंने अनसुत्ती वगैरह की। अभी बात रही, मुरली तो रोज हम सुनते ही थे। अभी 2 बात रही। एक है, हमारी योग की स्थिति बनाने के लिए जरूरी है कि चाहे हम मैरिज में जाए, चाहे घर में हो, कहाँ भी लोग हैं, कुछ भी है, हमारी योग की अवस्था ऐसी होनी चाहिए जहाँ भी याद करना चाहो, कनेक्शन करना चाहो, हो जाए। तो इसके लिए मैंने फिर शुरू किया। पहले मैं गाड़ी में बैठती थी तो भी सबको बोलती थी, नहीं नहीं नहीं, ये दूसरा गीत मत रखो। घर में भी टीवी वगैरह चलता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हम रहते हैं गृहस्थ व्यवहार में, हम अकेले ज्ञान में चलते हैं, दूसरे भले सहयोगी होते हैं, हम नियमों का पालन करते, वो लोग तो नहीं करते हैं, तो हम उसको कैसे बंद कर सके? टीवी देखना, गीत सुनना। और अंतमति सो गति करने के लिए ये भी बहुत आवश्यक है कि एक ही याद रहे। तो उसके लिए कोई भी शोर हो, कुछ भी हो, लेकिन कनेक्शन होना चाहिए। तो मैंने ये भी शुरू किया। मैंने क्या किया, घर में कोई नहीं होता तो बहुत लाउड एकदम अच्छा म्यूज़िक रखती, जैसे डांस का, डिस्को का म्यूज़िक, अच्छे अच्छे गरबा रास के म्यूज़िक, इतना म्यूज़िक रखती थी जैसे हम थन गन करके डांस करना शुरू कर दे ऐसा। फिर उसमें मैं देखती थी कि मेरा योग लगता है। तो ऐसे करते 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 ऐसी अवस्था हो गई, अभी चाहे मैरिज में बैंड बाजा लगता हो या डीजे चलता हो या घर में कोई भी कुछ भी चलता है, मुझे कोई असर नहीं होती। ऐसी मैंने अवस्था करने में बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। और फिर धीरे धीरे एक ये हो गया। और ये जो सेवा का पाठ भी रहा। हाँ, दूसरा मैंने अनसुत्ती में बाबा ने एक दफ़ा मुरली में कहा, अगर आप अनसुत्ती की धारणा करते हो, लेकिन कुछ बाजार में कुछ अच्छा भोजन देखा जो आपको अच्छा लगता है, और घर पे आके ऐसा होवे कि मैं कब बनाऊँ और कब खाऊं, तो वो भी धारणा नहीं है। तो इसके लिए मैंने इसमें पक्का होने के लिए मेरा ही जो मुझे भोजन अच्छा लगता है वो मैं खुद बनाती, और फिर मेरे लिए
रोटला या कुछ पड़ा है वो रखती साथ में। सब ये भोजन अच्छा भोजन खाते और मैं वो रोटला खाती थी या कोई पड़ी रही चीज़ खा लेती थी। फिर देखती थी कि मुझे कितना परसेंटेज मन होता है। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि कुछ भी मैं देखूं मुझे कोई खाने की इच्छा ही नहीं रहे। अभी भी जो कुछ मिला कभी भी मेरे मुख से ऐसा नहीं निकलता कि मुझे ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता। और दूसरा, मैंने कभी नाश्ता या मिठाइयाँ की नहीं है, नहीं मैंने कभी कोई भोजन बनाया है। तो भोजन जो चालू खाने का है वो मैं बना लेती हूँ, लेकिन अच्छी मिठाइयाँ या नाश्ता मैं नहीं बना सकती और मेरे को इसमें टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। इसीलिए आप सोचो, जब आपने कुछ किया ही नहीं है और ये धारणा करना कैसा मुश्किल है, लेकिन जब बाबा की शक्ति मिलती है तो वो भी मुश्किल नहीं लगता। और धीरे धीरे अभी मुझे उसके ऊपर पूरा कंट्रोल आ गया। तो योग अच्छा लगने लगा, मुरली का मंथन अच्छा करने लगी, धारणाएं हो गई और बाकी रही सेवा। तो सेवा में इस सब को साथ करते 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 जो कुछ साइंस की बुकें पढ़ती थी उसमें से मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट वगैरह कोर्स करके बाबा के बच्चों को ढूंढने का शुरू किया। और क्योंकि आप कहो कि चलो कोर्स करने आओ तो नहीं कोई आते थे, लेकिन जब हम कहते हैं कि ये माइंड मैनेजमेंट का ये होता है तो फिर ये सब आते थे। और उसमें से जो बाबा के बच्चे थे वो निकल आते थे, क्योंकि कोर्स में इनडायरेक्टली मेडिटेशन या और लास्ट में बाबा का परिचय दे देती थी। तो ऐसे करते ये सेवा शुरू की और सब कुछ अच्छा चलने लगा। तो अभी हम आगे सुनेंगे कि कैसे हम अभी भी आगे बढ़े। ओम शांति। अच्छा लगे तो कमेंट करना। ओम शांति।